जय हिंद, माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टॉपिक। आज के टाइम पर जो इंडिया के नेबर्स कंट्री हैं, उन कंट्रीज में जो चाइना की प्रेजेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि चाइना चाहता है कि इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन को खराब किया जाए। इवन आप श्रीलंका की बात करोगे या आप नेपाल की बात करोगे तो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर टच करता है। इवन कई सारे स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर टच करता है। और साथ ही साथ इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है उनको रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। और जो आज के टाइम पर हो रहा है, आप देखोगे कि जो चाइना के कुछ डेलीगेशंस थे वो श्रीलंका जाते हैं, नेपाल जाते हैं और मालदीव जाते हैं और उनके साथ डिस्कशन करते हैं। और इसके वजह से ना इंडिया की सिक्योरिटी है उस पर क्वेश्चन उठ जाता है, थ्रेट इंडिया की सिक्योरिटी का हो जाता है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, चाइना सेज मिलिट्री डेलीगेशंस विजिट मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल। अगर हम बात करें इन डेलीगेशंस की तो 4 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये डेलीगेशन 3 कंट्रीज में जाते हैं, नेपाल में, श्रीलंका में और मालदीव्स में। वहां मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद रिजो, उनसे बात करते हैं बिकॉज ही इज अ प्रो चाइना लीडर। आजकल जो कुछ भी मालदीव्स में चल रहा है वो चाइना की वजह से चल रहा है। इवन चाइना इस टाइम मालदीव्स को काफी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि मालदीव्स की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है और चाइना उस लोकेशन को हथियाना चाहता है। श्रीलंका और नेपाल की बात करोगे तो इनका मेन एजेंडा यही था कि चाइना के जो डेलीगेशन है वहां पर जाएंगे, मिलिट्री रिलेशंस यानी डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके इश्यूज हैं उन पर बात करेंगे। जो अगर आप मालदीव्स की बात करोगे तो रिसेंटली मालदीव्स ने टर्की से ड्रोन्स परचेस की है, इवन फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ द मालदीव्स। इमरजेंसी फंड से ड्रोन परचेस किए हैं टर्की से। और श्रीलंका की भी आप बात करोगे, हम जानते हैं कि श्रीलंका में रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना की कंपनी से प्रोजेक्ट छीनकर वो इंडिया की कंपनी को दे दिए गए। हाँ, इससे साफ साफ दिखता है कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन काफी अच्छे हैं, बट स्टिल चाइना एक बड़ा स्टेक होल्डर है श्रीलंका में। जब डिफेंस की बात होती है तो चाइना का एक बड़ा रोल होता है, चाहे नेपाल की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो या चाहे मालदीव की बात हो। इसका मेन कारण यही है कि चाइना चाहता है हमेशा इंडिया को एनसर्कल करना। आपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के बारे में सुना होगा, जो एक ही उसका एजेंडा है, इंडिया को चारों तरफ से घेर लेना। और जो इंडिया आज फ्रीली पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस फैलाता है उस इन्फ्लुएंस को कम करना। और जो चाइना की मोनोपोली है इंडो पैसिफिक रीजन में या इंडियन ओशन में, उसको इम्प्रूव करना, उसको इंक्रीज करना। और जो साउथ एशिया वाला रीजन है ना, ये हम जिसकी बात करते हैं, साउथ एशिया बेसिकली ये श्रीलंका और मालदीव वाला रीजन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से ऑयल आता है श्रीलंका की तरफ जाता है, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करते हैं वहां पर जाता है, चाइना में भी जाता है, तो उसके लिए ये रूट काफी इंपॉर्टेंट है। और इस रूट को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए इन दो कंट्रीज का, मालदीव्स का और श्रीलंका का क्रिटिकल रोल है। इवन इंडिया भी इसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर है। इंडिया के बिना इस रीजन में जो स्टेबिलिटी है वो इम्पॉसिबल है। और आज के टाइम पर आप देखोगे जो श्रीलंका है और जो मालदीव्स है, दोनों कंट्रीज में जो चाइना के डेलीगेशन थे वो जाते हैं और डिफेंस कोऑपरेशन पर बात करते हैं। ये नहीं है कि मालदीव्स में आज के टाइम पे आप देखोगे कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को वहां से निकालने की बात हुई है। इवन चाइना ने उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट भी साइन किया है मालदीव्स के साथ, और साथ साथ मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है, जहां पर इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स जो मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस थी उनको ट्रेनिंग देते थे। अब ये माना जा रहा है कि जो चाइना के मिलिट्री पर्सनल्स होंगे वो उनको ट्रेनिंग देंगे और मिलिट्री असिस्टेंस भी चाइना के लोग ही वहां पर करेंगे। इवन जैसे कि हम बात कर रहे थे इंडियन ओशन वाले रूट के बारे में, ईस्ट वेस्ट ट्रेड जिसकी हम बात करते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग रूट है और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है, जिसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप बात करोगे ना नेपाल की, तो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। इवन दोनों कंट्रीज का जो रिलेशन है वो रोटी बेटी का रिश्ता है। और इसी की वजह से आप देखोगे जो एक ट्रीटी थी दोनों कंट्रीज के बीच में साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1950 में ये ट्रीटी साइन होती है। और इस ट्रीटी की वजह से दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के सिटीजन के साथ रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट होता है, म्यूचुअल ट्रीटमेंट होता है। पर आज के टाइम पर ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेपाल है उसमें चाइना की जो प्रेजेंस है कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से जो इंडिया की सिक्योरिटी है उस पर एक क्वेश्चन बन जाता है, उसको एक थ्रेट मिल जाता है। काला पानी वाला रीजन आपने सुना होगा, उस पर भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है अच्छे नहीं है। नेपाल कहता है कि ये रीजन नेपाल का है और इंडिया कहता है कि रीजन इंडिया का है। नेपाल एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए क्योंकि ये एज अ बफर जोन काम करता है दोनों कंट्रीज के बीच में। और इसी की वजह से आप देखोगे जो होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स थे चाइना और इंडिया के बीच में, कहीं ना कहीं नेपाल उसमें काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन इश्यूज को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में। इस रीजन में अगर आप देखोगे श्रीलंका को, तो श्रीलंका को भी कम मत आंकना। श्रीलंका भी एक ऐसा कंट्री है जिसमें चाइना की जो मिलिट्री है उसकी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा है। इवन चाइना एक वन ऑफ द मेजर सोर्स है मिलिट्री इक्विपमेंट्स की श्रीलंका के लिए, और साथ ही साथ जो मिलिट्री पर्सनल्स है उनको मॉडर्नाइज करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ एक्सपेंड करते हैं श्रीलंका की जो आर्म्ड फोर्सेस है। इवन आपने सुना होगा
2008 और 9 की बात है, जब श्रीलंका में काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे। उस टाइम चाइना ने ही जो वेपन्स थे वो सप्लाई किए थे और उसकी वजह से जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम है उसको डिफीट करने में मदद मिली थी। इवन जो श्रीलंका है वो चाइना को एज अ रिलायबल पार्टनर समझता है इंडो पैसिफिक रीजन में फॉर सिक्योरिटी मैटर्स। श्रीलंका की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस लोकेशन पर आज के टाइम पर जो कंट्री है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करे, और इंडिया वो कंट्री है जो इस काम को करता है। इंडिया वो कंट्री है जिसके वजह से इंडियन ओशन में शांति रहती है। जो चाइना है उसका काफ़ी क्रिटिकल रोल है श्रीलंका में, और वो साथ ही साथ जो चाइना है उसका काफ़ी क्रिटिकल रोल है श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप में फंसाने के लिए। और इंडिया की प्रेजेंस की वजह से आज जो श्रीलंका में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है वो इंडियन प्रेजेंस की वजह से मिलती है। अदरवाइज जो चाइना है वो वहाँ पर ऐसे ही काम करता है जैसे मालदीव्स में आज कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चाइना काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट्स श्रीलंका को प्रोवाइड करता है, चाहे आप एम्यूनिशंस की बात करो या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात करो, रॉकेट लॉन्चर की बात करो या नाइट विजन डिवाइसेस की बात करो, नेवल वेसल्स की बात करो या रडार की बात करो। काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो श्रीलंका है वो लेता है चाइना से। इवन बांग्लादेश में भी जो बांग्लादेश की इन्वेंट्री है वो चाइना के ही जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उससे भरी पड़ी है। जैसे हमने देखा था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स जो मालदीव डिफेंस फोर्सेस है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, नेपाल की जो नेशनल डिफेंस फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, और यहाँ पर आप देखोगे तो जो श्रीलंकन मिलिट्री पर्सनल्स है उनको चाइना मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उनको मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। यही वो टाइम है जब इंडिया को स्टेप लेने होंगे अगेंस्ट दीज एक्शंस। अपनी जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में वो मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे मॉरिशस में अभी एयर स्ट्रिप बना है, वैसे ही श्रीलंका में भी इंडिया को काफ़ी ज़रूरी है कि श्रीलंका में इंडिया अपनी प्रेजेंस बनाए और नेपाल के साथ अपने रिलेशन कंटिन्यूसली मेंटेन करता रहे, क्योंकि नेपाल इस टाइम पर इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाली जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।